जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दिशांजी स्टडीज़ में। और हम जो है अधिगम से रिलेटेड एक वीडियोस कर रहे हैं। अधिगम जो है एक बहुत ही जो बोलते हैं ना डिटेल वाला टॉपिक है, तो इसकी कई सारी वीडियोस बनेंगी। तो छोटी छोटी वीडियोस, आज की ये वीडियो बहुत छोटी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। सिर्फ इसके टाइप्स हैं, क्योंकि हम जो है ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग पहले ही कर चुके हैं, तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए मैंने जो है अब लर्निंग के टाइप्स भी करवा रहे हैं साथ साथ में। क्या? लर्निंग के टाइप्स, क्योंकि टाइप्स और ट्रांसफ़र अलग अलग चीज़ें हैं, पेपर में कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। ट्रांसफ़र और टाइप्स जो हैं वो अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आज की हमारी इस वीडियो को। क्या है कि हमने जो है लर्निंग की परिभाषा डेफिनेशन की थी। लर्निंग क्या है? अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अनुभव, अभ्यास और शिक्षा के माध्यम से अपने व्यवहार, ज्ञान और कौशल में परिवर्तन लाता है। क्या होता है कि हम जो लर्निंग करते हैं उससे क्या होता है, इंसान के एक्सपीरियंस में, अनुभव में, एक्सपीरियंस में। अभ्यास क्या होता है? एक्सरसाइज। एक्सरसाइज मतलब ये नहीं कि आप एक्सरसाइज करने बैठ जाओ, फिजिकली नहीं। आप जो चीज़ें पढ़ते हैं, सीखते हैं, जो चीज़ें आपके साथ बार बार होती है ना, तो वो होती है एक्सरसाइज। शिक्षा के माध्यम से, एजुकेशन के द्वारा जो है व्यवहार में, ज्ञान और कौशल में जो परिवर्तन होता है, हमारी जो स्किल्स में चेंजेस आते हैं। और वो चेंजेस कैसे होते हैं? परमानेंट होते हैं। तो जो परमानेंट चेंजेस हमारे अंदर आते हैं वो क्या होते हैं? लर्निंग होती है। ठीक है, यह परिवर्तन स्थायी होता है, मतलब परमानेंट होता है, और इसे विभिन्न परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है। हमारे अंदर जो है क्या होता है कि चीज़ें जो जैसे जैसे हमारे प्रैक्टिस में आती हैं, तो हम इसे जो है अलग अलग सिचुएशन में उनको यूज़ करना सीख जाते हैं। टाइप्स ऑफ लर्निंग, हमारा जो मेन पॉइंट है आज की वीडियो का वो क्या है? टाइप्स ऑफ लर्निंग ही है, क्योंकि ट्रांसफ़र और लर्निंग और टाइप्स ऑफ लर्निंग में थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस करना ज़रूरी है, पेपर में कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए। ठीक है जी, क्योंकि जब पहले मैंने शुरू शुरू में किया था ना ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग और ये जो टाइप्स ऑफ लर्निंग थे, तो कन्फ्यूज़न हो जाता था कौन सा टाइप है, कौन सा क्या नाम है, ट्रांसफ़र है। तो इस कन्फ्यूज़न को थोड़ा सा अलग अलग इन चीज़ों को अपने माइंड में रखें। पहला है एसोसिएटिव लर्निंग। एसोसिएटिव लर्निंग क्या होता है? आप चीज़ों को एक चीज़ से दूसरी चीज़ में रिलेट करके पढ़ते हैं। जैसे साइंस में पढ़ते हैं ना हम बहुत सारी चीज़ें, चीज़ों को, या फिर हमारे जो इंसिडेंट होते हैं उन चीज़ों में क्या करते हैं हम? एसोसिएशन हो जाता है और चीज़ें हमें याद हो जाती हैं। जैसे छोटे बच्चों को सिखाया जाता है 2+2=4 सिखाया जाता है, तो क्या करते हैं हम? 2 बॉल यहाँ बना देते हैं और 2 बॉल यहाँ बना देते हैं, फिर बोल देते हैं कि इनको काउंट करो। तो ये क्या हो जाता है? एक एसोसिएशन हो जाता है। पिक्चर्स होती है ना बुक्स में, तो ये एक एसोसिएशन हो जाता है। बच्चा फिर उसको है ना एकदम से 2-3 बार प्रैक्टिस करेगा, फिर उसको एकदम से माइंड में आएगा कि 2 बॉल और 2 बॉल थी, 2 बॉल और थी, तो ये कितनी थी? 4 बॉल थी। तो ऐसे जो है वो एसोसिएशन करके सीख जाता है बच्चा धीरे धीरे। तो यही क्या होता है? एसोसिएटिव लर्निंग। मेरे ख्याल से बहुत ईजी है, आ गया होगा समझ में। इसके जो है 2 रूप होते हैं। एसोसिएटिव लर्निंग के 2 रूप हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग किसने दी थी ये थ्योरी? पावलोव ने दी थी। लर्निंग की थ्योरी जो है हमारे चैनल पे, अपना जो यूट्यूब चैनल है दिशांजी स्टडीज़, इस पे 2 लर्निंग थ्योरीज हैं। एक है थॉर्नडाइक और एक बंडूरा। तो ये दोनों थ्योरी जो है मैंने पहले ही करवा रखी हैं। आप अगर इनको डिटेल में देखना चाहो तो वहाँ से देखें। बाकी जो थ्योरीज बचती हैं उनको एक एक करके हर उनके लिए अलग अलग वीडियोस बनाई जाएंगी। ठीक है, और हर वीडियो में जो है उनको अलग अलग आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। चलिए अब कंडीशनिंग पढ़ते हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग क्या है? पावलो ने इसको दिया था। इसमें उन्होंने क्या किया था? एक कुत्ते पर प्रयोग किया था। तो जैसे ही घंटी बजती है, कुत्ता जो उसको पता लग जाता है कुत्ते को कि खाना आने वाला है, तो उसके मुंह से जो है लार टपकने लगती है। तो उसकी लार क्या था? वो था एक स्टिमुलस था। इसमें प्राकृतिक उत्तेजना, नेचुरल स्टिमुलस, और एक सशर्त उत्तेजना, कंडीशनड स्टिमुलस होता है। जैसे खाने को देखकर लार निकलती है, फिर पहले घंटी बजाते हैं, उसके बाद खाना आता है, तो कुत्ता जो है क्या करता है? उसमें अपना रिएक्शन देता है। जैसे इसमें दिया हुआ है, जब कुत्ते को घंटी बजाकर खाना दिया जाए तो वह घंटी की आवाज़ सुनकर लार टपकाना सीख जाता है। ठीक है, उसके बाद है ऑपरेंट कंडीशनिंग। ये जो थ्योरी थी ये किसने दी थी? स्किनर ने दी थी। इसमें क्या था? प्रोत्साहन, रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट के आधार पर व्यवहार को सीखा जा सकता है। जैसे बच्चे को होमवर्क पूरा करने पर अगर आप टॉफ़ी देंगे तो उसको क्या होगा? स्कूल से आते ही फिर से उसको होगा कि भाई मुझे टॉफ़ी या चॉकलेट मिलेगी, इसलिए मैं क्या करूं? सबसे पहले अपना होमवर्क पूरा कर दूं।
नेक्स्ट है नॉन एसोसिएटिव लर्निंग। इसमें जो है हम चीज़ों को कोरिलेट करके नहीं पढ़ते, ये अलग अलग टाइप से होता है। इसमें व्यक्ति बिना किसी उत्तेजना के सीधे प्रतिक्रिया देता है। इसके दो रूप हैं इसके भी। एक है हैबिचुएशन, जब बार बार एक ही उत्तेजना दी जाए और व्यक्ति उस पर प्रतिक्रिया करे। और प्रतिक्रिया देना मतलब बंद कर दे। अगर कोई चीज़, मान लीजिए अभी इसमें तो जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, जो शोरगुल वाले इलाके होते हैं वहाँ रहने वाले व्यक्ति को क्या होता है, शोर की हैबिट हो जाती है, वो हैबिचुएशन में आ जाता है। अभी मान लो कोई टीचर है, आपने काम अच्छा किया, आज आपने काम अच्छा किया, टीचर ने वेरी गुड दिया। कल आपने काम किया, टीचर ने फिर से वेरी गुड दे दिया। आपके साथ 3-4 दिन यही होता रहा। आपको 3-4 दिन जो है वो वेरी गुड बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन फिर आपको जो है आदत हो जाएगी, आपके लिए वो चीज़ मायने नहीं रखेगी। ठीक है, वेरी गुड जो आपको बार बार मिल रहा है, ये चीज़ आपके लिए मायने नहीं रखेगी। तो उसमें क्या हो जाता है, हैबिचुएशन हो जाता है। अरे छोड़, ये तो रोज़ का काम है ना, बोल देते हैं ना हम ऐसी बातें। जब ऐसी कोई बात है ना, अरे छोड़, इसका तो ये काम है, अरे छोड़, ये तो है ही ऐसा, अरे छोड़, ऐसे ही चलता है। ठीक है, तो ये क्या होती है, हैबिचुएशन वाली जो सिचुएशंस होती है ना, ये वो होती हैं। दूसरा क्या है, सेंसेशन। इसमें क्या होता है कि जब उत्तेजना के प्रति प्रतिक्रिया समय के साथ बढ़ती जाती है। कैसे, किसी दर्द वाली स्थिति में व्यक्ति का अधिक संवेदनशील हो जाना। आपको चोट लगती है तो क्या होता है, आप जो है ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं ना, बोलते हैं ना सेंसिटिव होना, तो ये वही चीज़ है, सेंसिटिव। ठीक है, अभी अगर आपको दर्द है, कोई आके आपका हालचाल पूछने, हाय कैसा है मेरा बेटा, मतलब ऐसे बोलते हैं ना रिश्तेदार, बुआ मामा फूफा कोई आए, कैसा है मेरा बच्चा, ये हो गया वो हो गया, उनकी हाय हाय को सुन के आपको जो ज़्यादा दर्द होने लगता है, तो वो क्या होता है, सेंसेशन होता है। नेक्स्ट है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। ये थ्योरी किसने दी थी, बंडूरा ने। और बंडूरा की थ्योरी जो है वो आपको करवाई गई है चैनल पे ही, आप इसकी डिटेल थ्योरी देख सकते हैं। इसको किसने दिया था, बंडूरा ने दिया था। दूसरे व्यक्ति क्या था इसमें, व्यक्ति जो दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, क्योंकि उन्होंने एक बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट किया था ना। जो बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट था उसमें क्या था कि अगर वो एग्रेसिव तरीके से देख रही है तो बच्चा भी उसको एग्रेसिव तरीके से देखता है, और फिर उस पर जो है मार पड़ती है। बच्चे को जब कोई फिल्म दिखाई जाती है कि जैसे एनिमल मूवी थी तो ज़्यादा वॉयलेंट थी, तो उसका जो है उसकी आलोचना हुई थी। तो इसीलिए क्या बोलते हैं कि भाई बच्चा जो है दूसरों को देखकर सीखता है। हम घर में होते हैं, मम्मी पापा की नकल करते हैं, टीचर होते हैं हमारे टीचर, कोई टीचर हमें ज़्यादा अच्छा पढ़ाता है तो हमें क्या होता है, पढ़ाने का शौक चढ़ता है, और फिर हम उस टीचर की जो है नकल करते हैं, घर पे आके बोलते हैं ना। हाँ, ऐसे ही बच्चे वो कर लेते हैं, मान लेते हैं। एनिमिज्म जैसे होता है उनमें, वो बच्चे किसी भी चीज़ को क्या मान लेते हैं, बच्चे मान लेते हैं। बच्चे बिठा दिए, फिर बच्चा क्या करेगा, अरे पढ़ो, 2 की टेबल सुनाओ, 2 1 जा 2 बोलो, और फिर एक बार मार के दिखाता है, डंडे से जो है ऐसे मार के दिखाता है बच्चा के, अरे तुम नहीं बोल रहे, थप्पड़ मार के दिखाता है। तो ये क्या होता है कि बच्चा जो है दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है। टीचर जैसे स्कूल में पढ़ाते हैं वैसे ही पढ़ता है, मम्मी जैसे डांटती है वैसे डांटना सीखता है। बच्चा जो है अपने माता पिता की गतिविधियों को देखकर सीखता है। नेक्स्ट है इनसाइट लर्निंग। इसको दिया था कोहलर ने। कोहलर ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था कि एक चिंपैंजी को लिया था और उन्होंने उसको बॉक्स में बंद कर दिया था। बॉक्स में जो है ऊपर छत पे उस पर केले टांग दिए गए थे। हाँ, और क्या था कि अंदर नीचे बॉक्स पड़े थे और कुछ डंडे पड़े थे। ठीक है, तो जो चिंपैंजी था वो केलों को लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका हाथ नहीं पहुंच रहा था वहाँ तक। फिर उसने क्या किया कि उसने बॉक्स लगा दिया, बॉक्स के ऊपर बॉक्स रखा, और फिर उसने छड़ी से क्या किया, केलों को जो उसने प्राप्त कर लिया, मतलब उसको मिल गए वो केले। तो इसमें क्या है, अंतर्दृष्टि का मतलब होता है इनसाइट। इनसाइट मतलब हमारे अंदर जो सूझबूझ होती है ना, वो होती है इनसाइट। तो इसी लिए इसका नाम क्या है, इनसाइट थ्योरी, जहाँ हम अपना माइंड लगाते हैं, कॉग्निटिव जिसको बोलते हैं। एक तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट था, लेकिन जहाँ हमारा कॉग्निशन काम करता है वो क्या होता है, इनसाइट थ्योरी। ठीक है, तो कॉलर ने इसको दिया था। इसमें व्यक्ति अपनी समस्या को अचानक हल कर लेता है। जैसे बंदर ने केले तक पहुंचने के लिए क्या किया था, डंडे और बक्सों का प्रयोग किया था। एक होती है हमारे अंदर लेटेंट लर्निंग, बहुत होती है ना, छोटे छोटे बच्चों में भी होती है। लेटेंट लर्निंग क्या होती है, इसमें व्यक्ति द्वारा सीखी गई जानकारी तुरंत व्यवहार में नहीं आती। क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे जैसे कई बार बोल के नहीं सुनाते, कई बच्चों को जैसे गाने का शौक होता है, डांस का शौक होता है, लेकिन बाहर किसी को नहीं दिखाते, वो अंदर ही अंदर उनको क्या होता है, शौक होता है।
कोई रिश्तेदार जब आता है ना हमारे घर पे, तो क्या होता है कि मम्मी पापा बोल देते हैं अरे नाच के दिखाइए करके, दिखा नहीं दिखाते। लेकिन क्या होता है घर में खुद ही वो नाचते गाते रहते हैं, है ना, इधर से उधर नाचते गाते घूमते फिरते रहते हैं। बच्चे कई बार पोयम गाते हैं तो दूसरों के सामने सुनाने से शर्म आती है उनको, लेकिन अच्छी सुनाते हैं, बहुत अच्छी सुनाते हैं। तो ये क्या होती है, उसके अंदर लेटेंट होती है, जो उसके अंदर लेटेंट टैलेंट होता है ना, छुपा हुआ। साइंस में भी हमने ये टर्म पढ़ी है, लेटेंट हीट। लेटेंट हीट जैसे आइस होती है, उसमें होती है ना लेटेंट हीट, जब उसको गर्म किया जाता है तो पिघलाया जाता है। लेकिन एक ऐसा मतलब टेम्परेचर की ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे वो आगे रुक जाती है, तो उसमें क्या होता है फिर उसकी लेटेंट हीट काम करती है। तो क्या होता है, लेटेंट छुपा हुआ। ठीक है, आवश्यकता पड़ने पर उपयोग की जाती है। इसका काम जो है जब बच्चे को ज़रूरत पड़ी, कैसे जैसे बच्चा है ना रास्ता याद कर लेता है, लेकिन जब तब उपयोग करता है तो उसे अकेले जाने की आवश्यकता होती है। रास्ता तो याद कर लेता है, लेकिन उसको यूज़ कब करेगा वो। अभी जैसे बच्चे को रास्ता पता है, मम्मी पापा के साथ जा रहा है, लेकिन उसको काम में कब लेगा वो, जब उसको ज़रूरत पड़ेगी। क्या होता है कि बच्चा जो है अकेला जा रहा है कहीं भी, अकेले नहीं अपने मम्मी पापा के साथ जा रहा है वो, लेकिन उसको क्या नाम है, अकेले कहीं भी जा रहा है, उसको रास्ता याद हो गया। उस चीज़ का वो उपयोग कब करेगा, वो उसका यूज़ कब करेगा, जब उसको कहीं भी अकेले आना जाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है इम्प्रिंटिंग। ये क्या होता है, आकृतिकरण। इसे लॉरेंस ने दिया था। इसमें व्यक्ति अपनी प्रारंभिक अवस्था में ही विशेष व्यवहार करना सीखता है। जैसे आपने देखा होगा ना, मुर्गी के बच्चे, उसके चूजे जो है अपनी माँ के पीछे पीछे चलते हैं, तो ये क्या है, इम्प्रिंटिंग होता है ये। मतलब उसके साथ साथ जो है वो उस रास्ते को पहचानना सीख जाते हैं, पीछे पीछे चलते हैं। जैसे भेड़ बकरी वगैरह होते हैं ना, कई बार देखा होगा झुंड में जा रही हैं तो लाइन से जाती हैं, भेड़ बकरियां गायें, बहुत बड़े बड़े झुंड होते हैं ना, वो एक दूसरे के साथ साथ चल रही हैं, मतलब पीछे पीछे चल रही हैं, तो ये क्या होता है, इम्प्रिंटिंग होता है। नेक्स्ट है, इसमें डिफरेंस है, ये जो अभी ऊपर करवाया है ये वाला ही है, डिफरेंस बिटवीन एसोसिएटिव एंड नॉन एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में दो उत्तेजनाओं के बीच संबंध स्थापित होता है, जैसे खाना और घंटी थी और कुत्ते की लार टपक रही थी। नॉन एसोसिएटिव में जो है ये हैबिचुएशन और सेंसेशन होता है। हमें किसी चीज़ की आदत पड़ जाती है तो फिर मतलब उसकी हमें आदत हो जाती है, वो हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती। सेंसेशन में जैसे हमें कुछ ज़्यादा दर्द होता है और कोई ज़्यादा आकर ज़्यादा सिंपैथी दिखाए तो और ज़्यादा महसूस होता है, तो ये चीज़ें क्या होती हैं, सेंसेशन होती है। अब इससे रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं, आप करके देख लेना। वीडियो कैसी लगी लाइक करें और जो है चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो जो है आपके DSSB के जो एग्ज़ाम्स हैं, जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं, KVS हो या फिर HTET CTET जो भी है, जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम हैं, हर टीचिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि लर्निंग जो है वो एक वाइड चैप्टर है। लर्निंग कैसा है, वाइड है, बहुत लंबा चैप्टर है, और इस पर जो है एक वीडियो में ये कंप्लीट नहीं होगा बिल्कुल भी, क्योंकि अभी 2-3 वीडियोस हो चुकी हैं, तो उसमें ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग और टाइप्स ऑफ लर्निंग ही हुआ है। तो इसके बाद जो है 2 थ्योरीज इसकी पहले ही चैनल पे डाल दी गई हैं, बंडूरा एंड थॉर्नडाइक। तो इन दोनों वीडियोस को आप जो है देख लें, और इनके जो क्वेश्चंस अभी मिक्सअप जैसे थ्योरीज चलेंगी आगे, पावलो की थ्योरी और गेने जितनी भी थ्योरी होंगी, इन सारी थ्योरीज को मिक्सअप करके जो है क्वेश्चंस आपको डाल दिए जाएंगे साथ साथ में। जितने भी PYQ MCQ जितने भी बनते हैं, सबकी अलग अलग वीडियो बना दी जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।